हेलो एवरीवन, माय नेम इज मानसी विनोद। स्वागत करती हूँ करंट अफेयर के एपिसोड नंबर 673 में। आज की तारीख है 31 मई 2020। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस। अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ में हमारा बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। हमारे दो चैनल्स हैं ssccglpinacle.com और baljeetdhaka.com। तो इन दोनों वेबसाइट्स को विजिट जरूर कीजिएगा। हमारा ये एपिसोड रोज सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है। इसके साथ साथ हर करंट अफेयर के एंड में एक क्विज डिस्कस किया जाता है। उसके आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। चलिए बात करते हैं प्रीवियस क्विज के क्वेश्चंस की। पहला प्रश्न, हाल ही में किस यूरोपीय देश ने खुद को कोरोना वायरस से मुक्त घोषित कर दिया है? तो इसका सही आंसर है मोंटेनेग्रो। तो ये इसका सही आंसर है। दूसरा प्रश्न जो आपसे पूछा गया था, किस राज्य ने हाल ही में राज्य स्वास्थ्य रजिस्टर बनाने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है कर्नाटका। अब चलिए बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की। हाल ही में किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी का निधन हो गया है? तो इसका सही आंसर आपको बताना है किस राज्य के हैं ये। तो बी छत्तीसगढ़ जो है इसका सही आंसर है। यहां आप तस्वीर में देख सकते हैं छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जी का एट द एज ऑफ 74 इनका देहांत हो गया। वर्तमान में श्री जोगी मारवाही निर्वाचन क्षेत्र के विधायक थे। नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री बने जब नए राज्य को मध्य प्रदेश से अलग किया गया था। वह दिसंबर 2003 तक मुख्यमंत्री के रूप में बने रहे जब कांग्रेस ने राज्य की पहली विधानसभा चुनावों में बीजेपी की सत्ता खो दी। लगभग 4 साल पहले श्री जोगी ने जून 2016 में कांग्रेस छोड़ दी और एक नई क्षेत्रीय पार्टी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ की स्थापना की। उनकी पार्टी ने वर्ष 2018 में हुए पिछले विधानसभा चुनाव में 5 विधानसभा सीटें जीती थी। अब यहाँ पे आपको रिवीजन के लिए याद दिला दो, लोकपाल के न्यायिक सदस्य अजय कुमार त्रिपाठी जिनका हाल ही में कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया, वे किस उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे? तो उसका सही उत्तर भी छत्तीसगढ़ ही है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे अब लोकेशन की बात कर लेते हैं। चलिए, मीनामाटा मैंगो डैम और हासदियो रिवर यहाँ के फेमस डैम्स की अगर बात करें, थर्मल पावर प्लांट्स में कोरबा और सीपत। टाइगर रिजर्व्स जो यहाँ के प्रमुख हैं, अचनाकमर टाइगर रिजर्व, उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व और इंद्रावती। कैपिटल है यहाँ की आप देख सकते हैं रायपुर। गवर्नर है अनुसुईया उइके। पीएम है भूपेश बघेल। अगर और आप जानकारी अपने दोस्तों से बांटना चाहते हैं तो कमेंट में इससे जुड़ी और बातें आप लिखकर बता सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 2, खीर भवानी मेला का वार्षिक उत्सव किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है सी जम्मू और कश्मीर में। यहाँ पे आप तस्वीर में देख सकते हैं भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में गांदरबल जिले के तुलमुल्ला गांव में इस वर्ष 30 मई 2020 को आयोजित होने वाले वार्षिक खीर भवानी मेला कोविड-19 महामारी के कारण जम्मू कश्मीर के धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा रद्द कर दिया गया है। यह त्योहार देश भर के लाखों हिंदू तीर्थ यात्रियों के साथ विशेष रूप से कश्मीरी पंडित समुदाय द्वारा प्रसिद्ध राग्यना देवी मंदिर में मनाया जाता है, जिन्हें स्थानीय रूप में माता खीर भवानी के नाम से जाना जाता है। यह त्योहार जो है हिंदू कैलेंडर के अनुसार ज्येष्ठ अष्टमी के दिन को मनाया जाता है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर लोकेशन की। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू और लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर आर.के. माथुर। तो आप लोकेशन ध्यान में जरूर रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर आपको बताना है बी 31 मई जो है इसका सही आंसर है। देखिए 31 मई को दुनिया भर में हर साल विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और उसके वैश्विक साझेदार तंबाकू के सेवन से होने वाली बीमारियों को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए इस दिवस का आयोजन किया जाता है। साल 1987 से लगातार इस दिवस का आयोजन हो रहा है। इस दिन सरकारी और गैर सरकारी संगठन जागरूकता फैलाने के लिए कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इस साल की थीम की अगर बात करें तो प्रोटेक्टिंग यूथ फ्रॉम इंडस्ट्री मैनिपुलेशन एंड प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम टोबैको एंड निकोटिन यूज इस साल की थीम है। चलिए मैं आपको यहाँ पर रिवीजन के लिए क्वेश्चन याद दिला दूं। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2020 की थीम क्या है? तो उसकी थीम है बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। तो वो थीम ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये इस बार की इसकी थीम है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 4,
अग्निप्रस्थ नामक मिसाइल पार्क की आधारशिला किस युद्धपोत पर रखी गई है? तो इसकी सही आंसर है ए, INS कलिंगा। युद्धपोत INS कलिंगा पर मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ को स्थापित करने के लिए आधारशिला रखी गई। यह आधारशिला कमांडेंट ऑफिसर राजेश देवनाथ ने पूर्वी नौसैनिक कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल अतुल कुमार की उपस्थिति में रखी। अग्निप्रस्थ मिसाइल पार्क को 1981 में नौसेना के इस प्रीमियर बंदरगाह पर काम कर रहे INS कलिंगा के सभी अधिकारियों, नाविकों और सहयोगी स्टाफ को समर्पित किया गया है। अब यहां पे आपको रिवीजन के लिए बता दूं, कोविड संकट के बीच हिंद महासागर राष्ट्रों की सहायता के लिए भारत द्वारा कौन सा मिशन शुरू किया गया है? तो उसका नाम है मिशन सागर। तो इस तरह के क्वेश्चन जब बीच में आते हैं, प्लीज आप कमेंट सेक्शन में भी इसका आंसर कर सकते हैं। इंडियन नेवल शिप केसरी हैज बीन डिप्लॉयड अंडर दिस मिशन। तो चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 5, विप्रो के नए प्रमुख कार्यकारी अधिकारी यानी CEO और प्रबंध निदेशक यानी MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है बी, थियरी डेलापोर्टे। तो ये इसका सही आंसर है। यहां आप तस्वीर में देख सकते हैं IT सेवा देने वाली कंपनी विप्रो ने कैपजेमिनी ग्रुप के दिग्गज थिएटरी को अपना नया मुख्य आधिकारिक रूप से MD की नियुक्ति इन्होंने की। उनका कार्यकाल 6 जुलाई 2020 से प्रभावी होगा। इस साल जनवरी में कंपनी ने बताया था कि उनके CEO और MD अबिदाली ने कंपनी से बाहर जाने का फैसला ले लिया है। अबिदाली निमचवाला 1 जून को CEO और MD के रूप में अपना पद छोड़ देंगे। इसके साथ प्रेम जी 5 जुलाई तक कंपनी के दैनिक संचालन की देखरेख करेंगे। अब यहां पे आपको रिवीजन के लिए याद दिला दूं, इंडियन ऑयल के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है श्रीकांत माधव वैद। तो ये आप ध्यान में रखिएगा नाम। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार सेतु योजना शुरू की है? तो ये योजना सी, मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक योजना बनाई है जिसमें उन लोगों को रोजगार दिया जाएगा जो बेरोजगार हो चुके हैं। रोजगार सेतु नाम की योजना बनाई है जिसमें हर पंचायत में कुशल मजदूरों की सूची बना रहे हैं। संबल पोर्टल में प्रभावी जितने भी प्रवासी श्रमिकों के पंजीकरण हुए हैं उनको इस योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। पंजीयन की जानकारी ग्रामीण विकास विभाग को भी उपलब्ध कराई जाएगी ताकि इच्छुक श्रमिकों को मनरेगा में काम दिया जा सके। यहाँ पर आप तस्वीर में देख सकते हैं। साथ ही खाद्य विभाग द्वारा पात्र श्रमिकों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। अब चलिए यहाँ पे आपको रिवीजन के लिए याद दिला दूं, किस राज्य ने हाल ही में FIR आपके द्वार योजना शुरू की है? तो उसका सही उत्तर भी MP ही है। चलिए अब यहाँ पे लोकेशन की बात करते हैं। गांधी सागर डैम और इंदिरा सागर डैम, चंबल रिवर के ऊपर गांधी सागर डैम और इंदिरा सागर डैम नर्मदा रिवर के ऊपर। नेशनल पार्क्स की बात की जाए तो कन्हा टाइगर रिजर्व, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क और माधवगढ़ नेशनल पार्क। कैपिटल है यहाँ की भोपाल, गवर्नर है लालजी टंडन, CM है शिवराज सिंह चौहान। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स एट सांची एंड खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। किरणजीत कौर जिन्हें हाल ही में डोपिंग के लिए 4 साल के लिए प्रतिबंध कर दिया है, वे किस खेल इवेंट से जुड़ी हुई हैं? तो इसका सही आंसर है ए, लंबी दूरी की दौड़, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग के लिए ये है। पिछले साल टाटा स्टील कलकत्ता 25,000 जीतने वाली लंबी दूरी की धावक किरणजीत कौर को विश्व एथलेटिक्स की डोपिंग रोधी संस्था द्वारा दोहा में आयोजित एक परीक्षण में प्रतिबंधित पदार्थ के लिए 4 साल पर प्रतिबंध इन पर सौंपा गया। राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला को विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी से निलंबित कर दिया गया है और इसलिए कौर के नमूनों को दोहा में वाडा मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में परीक्षण किया गया था। उसकी प्रतिबंध अवधि 15 दिसंबर से शुरू हो गई है। उन्हें 26 फरवरी को विश्व एथलेटिक्स द्वारा अनियमित रूप से निलंबित कर दिया गया था। 15 दिसंबर 2019 और
26 फरवरी 2020 के बीच एथलेटिक द्वारा जितने भी प्रतिस्पर्धी परिणामों और किसी भी उपाधि, पुरस्कार, पदक जितना भी उन्होंने जीता, सभी चीजों को जो है रद्द कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे आपको रिवीजन के लिए याद दिला दूं, हाल ही में किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने उमर अकमल पर 3 साल का प्रतिबंध लगाया है? तो ये जो है बिलोंग करते हैं पाकिस्तान को। ठीक है, तो वो आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से किसने सोशल मीडिया पर नियंत्रण के लिए नया कानून बनाया है? तो ये बनाया गया है सी डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया कंपनियों से संबंधित एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। इस आदेश के तहत सोशल मीडिया यूजर्स द्वारा पोस्ट की जाने वाली सामग्री में ट्विटर और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया दिग्गज कोई सुझाव या बदलाव नहीं कर सकेंगे। यह कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद किए जाने की धमकी के बाद किए गए हैं, जिसमें उन्होंने सोशल मीडिया पर कंजर्वेटिव आवाजों को दबाने का आरोप लगाया था। यहां पर आप तस्वीर में देख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई द्वारा शुरू की गई एआई आधारित चैट बोट को क्या नाम दिया गया है? एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इसको पाई नाम दिया गया है। तो हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली एनपीसीआई ने पाई नाम के कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैटबॉट की शुरुआत की है। इस चैटबॉट का उद्देश्य देश में वित्तीय समावेशन का बढ़ाना है। यह देश में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए एक नई और महत्वपूर्ण पहल रहेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तस्वीर में, एआई आधारित चैटबॉट लोगों को 24/7 एनपीसीआई का लेन देन से संबंधित सभी प्रोडक्ट्स के बारे में जागरूक करेगा। उपयोगकर्ता एनपीसीआई के विभिन्न उत्पादों जैसे फास्टैग, रुपे, यूपीआई चलेगा आदि के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली द्वारा शुरू की गई प्रमुख पहलों में एकत्रित भुगतान प्रणाली यानी कि यूपीआई, भीम, आईएमपीएस और बीबीपीएस, ये सभी जो है प्रमुख चीजें जो इसमें शामिल की गई हैं। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। हाल ही में कौन सा देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए G7 साझेदारी में शामिल हुआ है? तो इसका सही आंसर है बी, अमेरिका। तो देखिए आपको ध्यान जो इस चीज में रखना है, एआई यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग को लेकर नैतिक दिशा निर्देश निर्धारित करने के लिए अमेरिका एक G7 अंतर्राष्ट्रीय पैनल में शामिल हो गया है। इससे पहले ट्रंप प्रशासन ने इस विचार को खारिज कर दिया था। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी मंत्रियों के बीच एक वर्चुअल बैठक के बाद साझेदारी की गई। इसका मुख्य कारण यह है कि चीनी प्रौद्योगिकी कंपनियां संयुक्त राष्ट्र में फेशियल रिकॉग्निशन और निगरानी को लेकर अंतरराष्ट्रीय मानकों को आकार देने का प्रयास कर रही है। लगभग 2 साल पहले कनाडा और फ्रांस के नेताओं ने घोषणा की थी कि मानव अधिकारों, समावेश, विविधता, नवाचार और आर्थिक विकास के साझा सिद्धांतों के आधार पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग को लेकर एक समूह का गठन करेंगे। चलिए बात करते हैं समरी कीवर्ड्स 31 मई 2020 की। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर अजित प्रमोद कुमार जोगी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो सबसे पहले चीफ मिनिस्टर छत्तीसगढ़ के बने थे। खीर भवानी मेला जो है जम्मू कश्मीर में आयोजित किया जाता है, स्पेशली जो कश्मीरी पंडित हैं उनके लिए। वर्ल्ड नो टोबैको डे जो है 31 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ, ये जो है आईएनएस कलिंगा के ऊपर आधारित है। न्यू सीईओ और एमडी विप्रो के जो हैं उनका नाम है थियरी डेलापोर्ट। अब बात करते हैं रोजगार सेतु योजना जो कि मध्य प्रदेश में लॉन्च की गई है। किरणजीत कौर 4 साल के लिए डोपिंग के कारण उनको रद्द कर दिया गया है, तो ये लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग की एथलीट हैं। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर टारगेटिंग सोशल मीडिया साइट्स जो है, ये ऑर्डर पास किया गया है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो चैटबॉट एनपीसीआई के लिए लागू किया गया है, उसका नाम है पाई। G7 पार्टनरशिप फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब हाल ही में यूएसए के द्वारा की गई है। चलिए बात करते हैं क्विज फॉर द डे की। पहला प्रश्न, फॉर दिस क्विज, खीर भवानी मेला का वार्षिक उत्सव किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? दूसरा प्रश्न, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? आप अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और प्लीज फ्रेंड्स जितना हो सके इसको शेयर कीजिए, ताकि ज्ञान जो है जितना आप बांटेंगे उतना और
आगे बढ़ सकेगा। थैंक यू सो वेरी मच, हैव अ नाइस डे। अगर और भी आपके कोई कमेंट्स हो तो आप अपने कमेंट्स लिखकर शेयर कर सकते हैं।